हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केयर साथी। तो ये है हमदर्द की तरफ से आने वाला इत्रिफल मुकव्वी दिमाग एक माजून, मतलब एक तरह का पेस्ट जिसको कि हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों से बनाया गया है। ये एक यूनानी दवा, एक हर्बल मेडिसिन है और ये एक ब्रेन टॉनिक है। तो जानेंगे कि इसके क्या उपयोग है, इसके उपयोग से क्या फ़ायदे होते हैं और क्या इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और ये जो माजून है या फिर ये जो हर्बल मेडिसिन है ये कैसे काम करती है। तो अब आइए सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि ये दवा किस काम में आती है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मस्तिष्क को शक्ति देता है। ये जो माजून है दवा, ये शक्ति देने का काम करती है और नेत्रों की ज्योति यानी कि आँखों की रोशनी को बनाए रखता है। आँखों की रोशनी को बनाए रखने में भी ये माजून मदद करता है। तो आइए अब बात करते हैं इसके उपयोगों के बारे में कि इसका उपयोग कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, किन कंडीशंस में किया जा सकता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए, दिमाग को मजबूत बनाने के लिए, अपनी याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए। तो इसका इस्तेमाल कब कब किया जाता है, किन कंडीशंस में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जैसे कि सुस्ती होने पे, थकान होने पे, कमज़ोरी होने पे। क्योंकि अगर दिमाग अच्छे से काम नहीं करता है तो इसकी वजह से सुस्ती होती है, थकान होती है, कमज़ोरी महसूस होती है, चलने फिरने का मन नहीं करता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। और इसी तरह से याददाश्त कमज़ोर होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचने समझने में परेशानी हो, याद करने में समस्या हो, सूझबूझ में कमी आ गई हो, बेचैनी हो, परेशानी हो, उलझन हो, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो, तो इन सभी तरह की कंडीशंस में, सभी तरह की समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये जो दवा है ये खास करके इन्हीं कंडीशंस के लिए बनाई गई है। इसके अलावा बेचैनी होना, नींद ना आना, सिर दर्द होना, ऐसी समस्याओं में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आई साइट को मेंटेन रखने के लिए, मतलब कि आँखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये दवा ब्रेन फंक्शंस को इम्प्रूव करने के साथ साथ जो हमारी इम्यूनिटी होती है इसको भी बूस्ट करने का काम करती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने का काम करती है ये दवा। जिससे कि अक्सर जो बीमार पड़ते रहते हैं, जो आम कॉमन कोल्ड होता है, मतलब आम जो सर्दी जुकाम बुखार जो अक्सर मौसम के बदलने के साथ साथ होता है, या फिर अगर हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो तो इसकी वजह से बार बार होता रहता है, चाहे वो बुखार हो या फिर कॉमन कोल्ड हो, फ्लू हो। तो इस तरह की समस्याएं अक्सर ऐसे लोगों में देखने को मिलती हैं जिनकी उम्र या तो ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, या फिर कुछ जवान लोगों में भी जब इम्यून सिस्टम बिल्कुल कमज़ोर होता है तो उन पर बहुत ही जल्दी मौसम का भी असर पड़ जाता है। या फिर आप कह लीजिए कि क्योंकि इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो जल्दी जल्दी से जो वायरसेस, बैक्टीरिया, जो पैथोजेंस होते हैं वो अटैक करते हैं और उनके शरीर को एक तरह से दुर्बल बना देते हैं, कमज़ोर बनाते हैं। और उसकी वजह से फिर जो है सर्दी जुकाम और अलग अलग तरह की एलर्जीज़ या फिर बुखार होना, तो इस तरह की समस्याएँ पैदा होती हैं। तो ऐसी स्थितियों में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये दवा इम्यूनिटी को बढ़ाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, जिससे कि बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, बार बार सर्दी जुकाम नहीं होगा। और अब आइए बात कर लेते हैं इस दवा के फ़ायदों के बारे में कि इस दवा के इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये दवा हमारे ब्रेन को शुद्ध करने का काम करती है, मतलब कि हमारे मस्तिष्क को आराम दिलाने का काम करती है, सुकून पहुँचाने का काम करती है हमारे दिमाग को। और हमारे बॉडी और ब्रेन से जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने का काम करती है, और हमारे ब्रेन सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, नर्व सेल्स को रिपेयर करने का काम करती है। इसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी दूर करने का काम करती है। ये हमारे हेल्दी ब्रेन सेल्स को फ्री रेडिकल से बचाने का काम करती है। इसके अलावा ये दवा नींद लाने में भी मदद करती है, क्योंकि ये दवा हमारे दिमाग को सुकून पहुँचाने का काम करती है, जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसको कम करती है, जो टेंशन्स हैं उनको कम करने का काम करती है। तो दिमाग के अंदर जो हलचल मची होती है, जो एबनॉर्मल और एक्सेसिव एक्टिविटी होती है ब्रेन की, उनको कम करने का ये दवा काम करती है और दिमाग को सुकून पहुंचाने का काम करती है। ये हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को शुद्ध करती है, तो जिससे हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये रिलैक्स करता है, इसको आराम मिलता है। इसके अलावा स्ट्रेस और एंजाइटी से भी आराम दिलाने में मदद करती है। जिनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जो बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, तनाव में जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो सकती है दवा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, जो तनाव होता है उससे आराम मिलता है, दिमाग को अच्छा महसूस होता है। जब दिमाग को अच्छा महसूस होगा तो उससे पूरे शरीर पे असर अच्छा पड़ेगा और पूरा शरीर चुस्त और दुरुस्त रहेगा।
इसके अलावा ये कमज़ोरी को दूर करने में मदद करती है दवा। कमज़ोरी, सुस्ती, थकान, ये सब मेंटल स्ट्रेस की वजह से होता है। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है तो इस तरह की कंडीशंस पैदा हो सकती हैं, ऐसी स्थितियाँ आ सकती हैं। तो ऐसे में ये दवा क्या करती है कि जो स्ट्रेस होता है इसको कम करने का काम करती है, और हमारे दिमाग को जब सुकून पहुँचाएगी तो उससे हमारे पूरे शरीर को सुकून मिलेगा, और इससे फिर चुस्ती आएगी, फुर्ती आएगी शरीर में। तो इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम चुस्त दुरुस्त रहेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, तो हम अपना काम भी अच्छे से कर सकेंगे। और जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको भी बहुत आराम मिलेगा। बहुत सारे लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, जल्दी वो अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ध्यान केंद्रित करने में समस्याएं आती हैं, ध्यान नहीं लग पाता है, चाहे पढ़ने बैठने तो पढ़ने पे, या फिर काम करने बैठे तो काम करने में परेशानी आती है। तो ऐसे में ये मेंटल फोकस को भी बढ़ाएगी, मेंटल अलर्टनेस को भी बढ़ाने का काम करती है, ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। तो जिनको इस तरह की समस्या है, जिनकी मेमोरी वीक है, जिनकी याददाश्त कमज़ोर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये याददाश्त को इम्प्रूव करने में, यानी कि याददाश्त को बढ़ाने में मदद करती है, और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। जिनको फोकस करने में समस्या होती है वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे काफ़ी मदद मिलेगी। हालांकि हमें दूसरे तरीके भी अपनाने चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस दवा के इस्तेमाल से ही आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, अपनी डाइट में सुधार करना चाहिए, डाइट में अच्छे जो खाने होते हैं, ऐसे भोजन जिससे हमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल सके, जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, वो हमें मिल सके। कार्ब्स को कम करना चाहिए, कार्ब्स को कम करने की कोशिश करना चाहिए। जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, या फिर जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, या फिर जिनमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सोडियम होता है, मतलब नमक बहुत ज़्यादा होता है, और आजकल के जो पैकेज फूड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए है। और घर का अच्छा खाना, शुद्ध खाना, साफ़ सुथरा खाना खाना चाहिए है, तब जा कर के हमारा मेंटल हेल्थ भी सही होगा इससे, और हमारा जो फिज़िकल हेल्थ है वो भी मेंटेन होगा। इसके अलावा ये दवा आई साइट को इम्प्रूव करने में मदद करती है, यानी कि आँखों की रोशनी को इम्प्रूव करती है, सुधारने में मदद करती है। इसके अलावा मेमोरी को बढ़ाती है, याददाश्त को तेज़ करती है। इसके अलावा ब्रेन फंक्शन में सुधार पैदा करती है। इसके अलावा मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाती है। तो ये सारे इस दवा के फ़ायदे होते हैं। और जिनको बार बार नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, सर्दी, इस तरह की समस्याएं लगी रहती हैं, उनके लिए भी ये दवा फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है ना, कब्ज़ की बीमारी होती है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा जिनको सर दर्द होता है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है ये। तो इस दवा के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये दवा बनी है कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स से जो कि हमें कई तरह से फ़ायदे पहुंचाते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं इनके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, जो मतलब इस दवा को बनाने में सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिन सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिन हर्ब्स, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आंवला काफ़ी अच्छी मात्रा में है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। आंवला खुश्क, मतलब कि सूखा हुआ आंवला, इसको जो है पीस करके पाउडर इसका डाला गया है आंवला का। आंवला हमारे दिमाग के लिए भी अच्छा होता है, शरीर के लिए भी अच्छा होता है। ये हमारे खून की सफाई भी करता है, और हमारी आँखों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। भरपूर मात्रा में इसमें विटामिन सी होता है, और हमने इसके बारे में भी वीडियो बना रखा है। खैर, बहरहाल आप इसके की इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं। आंवला खुश्क है, पोस्त बहेड़ा जिसको कहा जाता है। इसके अलावा पोस्त हलेला जर्द है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर हम एक एक इंग्रेडिएंट का नाम लें और उनके बारे में जानकारी दे बताएं उनको, तो ऐसे में ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो इस दवा को बनाया गया है मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, आई साइट को इम्प्रूव करने के लिए, और जो कन्फ्यूज़न होता है ना, हमारे अंदर जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है उसको कम करने के लिए। तो ये एक ब्रेन टॉनिक है जो कि हमारे पूरे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब अगर हम बात करें अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, तो देखिए जनरली इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है। तो इसलिए आमतौर पर इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर कुछ लोगों को इस्तेमाल करने का सही तरीका नहीं पता होता है। तो अगर ये अच्छे से डाइजेस्ट ना हो पाए, एब्जॉर्ब ना इनको हमारी बॉडी कर पाए, जो इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं, तो उनकी वजह से थोड़ी बहुत समस्या पैदा हो सकती है, जैसे कि पेट दर्द हो सकता है, गैस बन सकती है, या फिर हल्का मितली जैसा महसूस हो सकता है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, और ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, रेयर होते हैं। और ये कोई ऐसे सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। ये तो जब हम कोई ऐसे खाने खा लेते हैं जो हम अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तब भी हमें साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो बस ये छोटे मोटे इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ऐसे कोई जो है गंभीर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते इसके। वैसे बेहतर यही है कि हम जो है किसी यूनानी डॉक्टर से सलाह ले लें, तभी हम इस्तेमाल करें।
या फिर जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं उसे सलाह ले लें तो इस्तेमाल करें। अब आइए हम दिखा देते हैं इसका टेक्सचर कि इसका टेक्सचर कैसा होता है। तो ये आप देख लीजिए, असल में हमने इसको ऑनलाइन मंगाया था, तो मेरे ख्याल से जब ये कुरियर से आ रहा था तो थोड़ा ये बॉक्स जो है हिला डुला होगा अच्छे से, इसकी वजह से सब इधर उधर हो गया, उथल पुथल इसमें मच गई है। तो ये आप देख लीजिए, एक तरह का ये पेस्ट होता है, इसमें काफ़ी सारे जो हर्ब्स होते हैं उनको मिला करके पाउडर उनका बना करके, दरदरा सा पाउडर होता है, मिला करके मिक्स करके बनाया जाता है। इसकी एक विधि होती है, एक बनाने का तरीका होता है। तो ये आपको देख सकते हैं, मैं इस पर फोकस करके आपको दिखा देता हूँ कि कुछ ऐसा है ये दिखने में। और एक बात आपको बता दें कि इसका स्वाद भी सही होता है, मतलब आप इसको आराम से जो है खा सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। इसमें मिठास होती है, मिठास का इस्तेमाल किया गया होता है, बहुत बार शहद वगैरह इस्तेमाल करी जाती है, बहुत बार जो है जो चीनी होती है उसका भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। वो चीनी या वो अलग वाली जो रिफाइंड शुगर होती है वो वाली नहीं, गुड़ वगैरह का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। और इसमें प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, ऐसा नहीं है कि बिना प्रिजर्वेटिव के आपको जो है ये सही सलामत मिल जाएगा, क्योंकि इसको लंबे टाइम तक टिकाना होता है, चलाना होता है। नहीं तो अगर आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हर्ब होते हैं उनको इकट्ठा मिला देंगे तो कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाएंगे, अगर आप उनको जल्दी से ख़त्म ना करें तो इसलिए इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाए रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि सेफ है। सोडियम बेंजोएट इसमें इस्तेमाल किया गया है और ये काफ़ी कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्वेटिव। और आमतौर पर जो इस तरह के आयुर्वेदिक जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, यूनानी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो च्यवनप्राश हो आपका या फिर कोई और हर्बल प्रोडक्ट हो। इवन जो सिरप वगैरह होते हैं, लिक्विड जो होते हैं, और टैबलेट्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, पाउडर में भी, कुछ पाउडर में भी इस्तेमाल करते हैं। हालांकि कम ही पाउडर को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पाउडर को ख़राब होने का जो रिस्क होता है वो कम होता है। और बाकी इस तरह की दूसरी दवाओं में भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो खैर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, सेफ़ होता है ये। अब बात कर लेते हैं कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल आपको करना है सुबह या फिर शाम के टाइम में, मतलब कि रात के टाइम में। रात के टाइम में वो भी बेड टाइम पे, खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर सुबह में इस्तेमाल करना चाहिए है। सुबह में आप चाहे तो उसको खाली पेट ले सकते हैं। कैसे लेना होता है आइए ये बता देते हैं। तो आपको 10 ग्राम लेना है, मेरे ख्याल से एक छोटा चम्मच आप ले लें, और एक अंदाज़ा होना चाहिए 10 ग्राम आपको लेना है दूध के साथ में। तो गर्म दूध हो, गुनगुना दूध हो, तो आप दूध के साथ में लीजिए। दूध के साथ में कैसे लेना है, बस आपको जो है एक छोटे चम्मच से निकालना है लगभग 10 ग्राम तक, मतलब आप 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक ले सकते हैं। और एक टाइम पर लें तो बेहतर है, चाहे वो सुबह में लें या फिर शाम में लें, या फिर आप जो है बात कर सकते हैं अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर से, अपने यूनानी डॉक्टर से, वो आपको बता देंगे। तो 5 से 10 ग्राम ये लिया जा सकता है। तो आप एक चम्मच लीजिए, छोटा चम्मच लीजिए, और उससे निकालिए 5 से 10 ग्राम तक, और जो है इसको बस खा लीजिए और साथ में आप दूध पी लीजिए। मतलब पानी की जगह आपको दूध पी लेना है। ऐसा नहीं कि आपको इसको दूध के साथ में मिक्स करना है, ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस खाइए और उसके बाद दूध पी लीजिए, जो कि अगर हल्का गर्म हो तो सही है, अच्छा है। और बात कर लेते हैं कि ये दवा कैसे काम करती है। तो खैर हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो सब इकट्ठा होकर के मिल करके हमारे दिमाग को सुकून पहुंचाने का काम करते हैं, और इससे हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो ये थी पूरी जानकारी हमदर्द इत्रिफल मुकव्वी दिमाग के बारे में। अगर आपको ये परचेस करना हो तो आप चेक कर सकते हैं, आपके यहाँ पे अगर हमदर्द का स्टोर हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं, या फिर कोई यूनानी मेडिकल स्टोर हो तो वहाँ से आप ले सकते हैं, जिसको यूनानी दवाखाना कहते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो अपने यहाँ के कुछ दूसरे मेडिकल स्टोर्स पर भी, फार्मेसीज जो होती हैं उन पर भी पता कर सकते हैं, मिल जाए तो आप ले सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन आप चाहे तो इसको टाटा 1mg से परचेस कर सकते हैं। अगर आपको अमेज़ोन पर मिल जाए तो आप अमेज़ोन से परचेस कर सकते हैं, जहाँ से आपको सही लगे वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। ये आपको अराउंड 100 रुपीज़ का मिलेगा। यहाँ पे MRP दी गई है 100 रुपये, हालांकि आपको 90 रुपये 80 रुपये इस तरह का मिल जाएगा, आप अपने यहाँ पे पता कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन भी परचेस करेंगे तो ये आपको 80 रुपये 90 रुपये, हो सकता है 70 रुपये में भी मिल जाए। तो आप इसको जैसे चाहे वैसे परचेस कर सकते हैं। और ये जो आप डब्बा देख रहे हैं ये 125 ग्राम का है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आपको ये परचेस करना हो तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।